हेलो गाइस। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी, वो भी इन लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करके। तो गाइस यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो कनेक्शन है उनके बारे में जानकारी पूरी दी जाएगी और आप लोगों को कैसे इस बैटरी को बनानी है। 12 वोल्ट की बैटरी, तो हम यहाँ पे 3 लिथियम आयन बैटरी यहाँ के ये पुराने लैपटॉप के जो सेल होते हैं बैटरी के, वो हम यूज़ करके 3 सेल यूज़ करेंगे और 12 वोल्ट की एक बैटरी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए हमें लैपटॉप की जो पुरानी बैटरी होती है या पावर बैंक में ये जो बैटरी यूज़ होती है लिथियम आयन बैटरी, वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 सेल हम यूज़ करेंगे और इनको टैपिंग हमने कर दिया है। तो यहाँ पे हमने टैपिंग करने में थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका पॉजिटिव है और नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है फिर से। तो यहाँ पे हम इसकी आप लोगों को वोल्टेज चेक करा देते हैं एक बार। तो हमारा वोल्ट मीटर देखिए, तो सभी सेल की वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए ये फुल चार्ज है 4.1 वोल्ट, थोड़ा सा कम है। तो दूसरे वाला देखिए 3.2 वोल्ट और तीसरे वाला देखिए 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, 3 पॉइंट कुछ चार्ज है यहाँ पे सेल हमारा। देखिए 3.3538 इतना चार्ज है। तो 2 सेल ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज हो जाएंगे जब हम बैटरी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों सेल को हमें कनेक्शन करनी है इनके। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे मैं वायर है वो थोड़ी मोटी वायर हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट लगा लेते हैं हम। तो पेस्ट हमने यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सीरीज़ में करते हैं तीनों को। तो हम तीनों सेल हमें सीरीज़ में कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसके साथ इसको कनेक्शन करते हैं। देखिए गाइज, ये जो कनेक्शन आप लोगों को करनी है थोड़ी मोटी वायर यूज़ करनी है, क्योंकि ये जो बैटरी बनने वाली है वो 12 वोल्ट की होने वाली है और जो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 12 वोल्ट होगी। पर जो करंट है इसका वो यहाँ पे तीनों सेलों को मिला के 2000 तो यहाँ पे 6000 mAh की जो बैटरी है हमारी वो होने वाली है। तो यहाँ पे हमने ये कनेक्शन हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। यार ये वायर है ना, ये थोड़ी सही नहीं थी हमारे पास, इतनी मजबूत वायर तो मजबूत है पर यहाँ पे ये देखिए सोल्डरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे थोड़ी पुरानी वायर थी तो इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप लोग भी ये जो बैटरी है वो घर पे बना लोगे। तो देखिए गर्म हो गया सेल, यहाँ से थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो कनेक्शन है वो यहाँ पे एक हो गया है। तो इसको हम काट देते हैं, फालतू की वायर है वो। तो देखिए ये 2 कनेक्शन हो गए। तो अब हम करते हैं यहाँ पे कनेक्शन। तो अब इन दोनों को कनेक्शन करेंगे। तो देखते हैं हम, ये वायर है हमारी। तो इसको यहाँ पे पेस्ट थोड़ी हमारे पास कहाँ पे गई यार, ये रही। यहाँ पे हमारे पास दूसरी पेस्ट है वो इसमें डाली थी मैंने, तो हम यूज़ कर रहे हैं उसका। तो ये जो वायर है हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अब की बार सही हुई है यहाँ पे सोल्डरिंग, क्योंकि जो पेस्ट थी वो पुरानी वाली थी वहाँ पे और यहाँ पे हमने नए वाली पेस्ट है वो यहाँ पे यूज़ हो गई है। तो ये हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। थोड़ी वायर हमारी छोटी रहेगी यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से काट लेते हैं और इसको छील लेते हैं। देखिए वायर छिल गई है यहाँ पे।
तो हम यहाँ पे थोड़ी पेस्ट लगा देते हैं। पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है सोल्डरिंग करते टाइम, तो हाँ जो आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये गर्म हो जाता है, तो यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ इसको एक बार। फिर हम यहाँ पे पेस्टिंग कर देते हैं शोल्डर से, कनेक्शन मजबूत हो जाए हमारा। तो चलिए गाइज यहाँ पे एक बार कनेक्शन हो गया है, तो आप लोगों को मैं इसकी वोल्टेज है वो यहाँ पे चेक करा देता हूँ। ये वायर है, यहाँ से इसको मोड़ देते हैं। तो अब हम चेक करते हैं इन तीनों सेल की वोल्टेज। तो प्रॉपर बैटरी बनाएंगे हम। यहाँ पे ये रही और ये रही, तो यहाँ पे मल्टीमीटर ले आता हूँ मैं। अब देखते हैं तीनों सेल है वो सीरीज में हो गई है। देखिए 10 पॉइंट समथिंग है वोल्टेज इसकी। तो पूरे सेल हमारे चार्ज नहीं है, तो इतनी वोल्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम ये जो तो चलिए गाइज अब हम करते हैं इसके कनेक्शन। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक BMS 10 एम्पेयर का 3S। ये BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये बैटरी को चार्ज करता है और इससे हमें आउटपुट भी मिलती है। तो ये 10 एम्पेयर का है। तो इसके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए 4 पॉइंट होते हैं, B माइनस, B पॉजिटिव है, और यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2 है, और यहाँ पे P प्लस है, P माइनस है। तो इनका भी आप लोगों को पता चल जाएगा चारों पॉइंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इनके वायर लगा देते हैं। 4 वायर हमें लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 वायर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे डाटा केबल की वायर लेते हैं हम। तो इन 4 वायर को यहाँ पे हम काट लेते हैं। देखिए तो ये 4 वायर हमने ले ली है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव पे रेड वायर यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारी रेड वायर हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए B पॉजिटिव है हमारा, ये रहा। तो यहाँ पे B पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं B पॉजिटिव पे। तो ये कनेक्शन आप लोगों को सही करनी है, नहीं तो आपका जो ये सिस्टम है कंट्रोलर आपका वो शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका पैसे है वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। B पॉजिटिव हो गई है, B नेगेटिव पे हम ब्लैक लगा देते हैं। तो ब्लैक वायर को हम छील लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखेंगे तो आप भी ये जो बैटरी है बड़ी आसानी से अपने घर पे बना लोगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक भी चीज़ आपसे नहीं छुपाऊंगा, पूरे कनेक्शन आपके सामने करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव लग गया है। तो ये 2 वायर है, हम इनका भी यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों को बताऊँगा कहाँ पे लगानी है। तो देखिए ये भी वायर हमने ले लिए। तो थोड़ी पेस्ट लगा लेते हैं हम और इसका कनेक्शन कर देते हैं B2 पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे B2 है। तो देखिए यहाँ पे B2 पे कनेक्शन हो गया है। तो अब हमारी रहेगी B1। 4 वायर लगती हैं इसमें। तो जो ये जो सिस्टम है आपकी बैटरी को बहुत ही सही तरीके से चार्ज करता है। आपकी सारी बैटरी चार्ज होती है। तो ये चार्जिंग मॉड्यूल भी होता है बैटरी का। 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी से आप बैटरी बनाते हो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया। शोल्डर थोड़ा और ले लेते हैं। ये हमारा B1। तो यहाँ पे 4 वायर हमारी लग गई है। तो यहाँ पे देखिए जो B माइनस है वो यहाँ पे होती है हमारी 0 वोल्ट। 0 वोल्ट यानी कि नेगेटिव। B माइनस पीछे लिखा भी है देखिए 0 वोल्ट। तो ये हमारी नेगेटिव है।
तो यहाँ पे ये हमारी बैटरी है, तो ये हमारा इसका पॉजिटिव एंड है और ये यहाँ पे इसका नेगेटिव एंड है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव एंड पे जो B- है वो हम वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा कट करते हैं और ये नेगेटिव वायर है हमारी 0 वोल्ट पे होती है, तो हम 0 वोल्ट पे इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट पे ये हमने एक कनेक्शन कर दिया है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव वायर है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं और पॉजिटिव वायर का कनेक्शन है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सही तरीके से आप लोग देखना। तो थोड़ी पेस्ट हम लगा लेते हैं, पेस्ट हमारे पास कम रहेगी, ये कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो होता है B पॉजिटिव, यहाँ पे आप देखोगे पीछे तो यहाँ पे लिखा है 11 वोल्ट, तो ये B पॉजिटिव है हमारा, वो 12 वोल्ट पे होता है। तो 12 वोल्ट पे हम इसको पॉजिटिव पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, तो देखिए हमारा ये पॉजिटिव पे लग गया, देखिए। तो अब हमारा रह गया B, यहाँ पे लिखा है B1, यहाँ पे B1 लिखा हुआ है देखिए। तो B1 हमारी यहाँ पे ग्रीन वायर है, B1 वायर को हम यहाँ पे छील लेते हैं आगे से, फिर इसका आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पे लगानी है। तो B1 भी हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम B1 को लगा देते हैं। तो B1 हमारी देखते हैं कितने वोल्ट पे है। V1 3.7 वोल्ट, यहाँ पे देखिए 3.7 वोल्ट B1। तो यहाँ पे हमारी 3.7 वोल्ट है वो कहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे ये एक सेल है, ये देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। 3.7 वोल्ट एक सेल की हमारी वोल्टेज होती है, वो यहाँ पे लग जाएगी। देखिए ये हमारी लग गई है यहाँ पे 3.7 वोल्ट पे इस सेल में। आगे ये सीरीज़ में ये इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे 3.7 वोल्ट हमें मिल रही है। मैं आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक भी करा देता हूँ ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव और ये हमारी नेगेटिव, देखिए 3.8 वोल्ट। ओके, तो ये यहाँ पे लग गई है। तो यहाँ पे एक वायर हमारी बच गई है वाइट वाली, तो उसका भी कनेक्शन हम कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी कट गई वायर और यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करते हैं पेस्ट लगा के। देखिए सारे कनेक्शन आप लोगों के सामने कर रहा हूँ मैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखते हैं 7.4 वोल्ट। तो 7.4 वोल्ट हमारी होती है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमें मिलेगी 2 सेल की 3.8 और 3.3 7.4 वोल्ट। तो ये हमारा आएगा यहाँ पे कनेक्शन। तो और सोल्डरिंग कर देते हैं यहाँ पे। देखिए ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे हो गया है 7.4 वोल्ट पे। तो अब हमारा जो सर्किट है वो बैटरी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है 12 वोल्ट की। मैं आप लोगों को आउटपुट भी चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे मॉड्यूल हमारा लग गया है। तो यहाँ पे देखिए ये इसके 2 एंड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें 5 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रही है। तो हमें इस बैटरी को पूरा यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा, तभी जाके हमें पूरी वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि आप लोगों को दिखाया था यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट आ रही है हमारी बैटरी में। तो यहाँ पे हमें आउटपुट पे मिल रही है देखिए 5.88 वोल्ट। तो ये हमें यहाँ पे इन बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करने के लिए हमारा जो इनपुट होती है वो यही होती है P+, P-, और यही आपकी आउटपुट हमें मिलती है इस बैटरी से। यहीं से आउटपुट लेते हैं और यहीं से हमें इनपुट मिलती है। तो इस बैटरी को चार्ज हमें कर लेना है और 12 वोल्ट की हमारी प्रॉपर बैटरी है वो बन गई है। इस तरह से आप बैटरी बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है आज की वीडियो में, बस इतने। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।